जब तेरी समझ में आएगा। बोलो। मैं हूँ अगम अनाम अमाया, रहूं मौज में अधर समाया। अब कहते हैं मेरा कोई नाम नहीं है, मैं अनाम हूँ और अधर में रहता हूँ। यहाँ नहीं रहता, यहाँ किसी भी लोक में नहीं हूँ, न विष्णुलोक में है, न यहाँ कहीं स्वर्ग में, पाताल में, न विष्णुलोक में, न पृथ्वीलोक, कहीं नहीं, अधर में रहता, अधर में रहता हूँ। यह हमारा घर नहीं है। मेरा भेद न कोई पावे, मैं ही कहूँ तो कहन में आवे। और मेरे भेद को कोई जानता नहीं, किसी ने पाए नहीं। मैं ही कहूँगा तो कहने में आएगा, और मैं नहीं कहूँगा तो कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैं अधर में रहता हूँ। पहले भी रहता था, अब भी रहता हूँ। प्रथम अगम रूप मैं धारा, दूसरे अलख पुरुष हुआ न्यारा। अधर मैं अनाम, मैंने अपना पहला रूप धारण किया अगम लोक में, अगम पुरुष को स्थापित किया। दूसरा रूप धारण किया अलख, अलख लोक में स्थापित किया। तीसरा सत्य रूप धारण किया सत्यलोक में, वहाँ उनको बैठाया। इन तीनों में मेरा रूप है, तीनों में मेरा रूप है। इनमें जो कोई आएगा मुझे पहचानेगा, इनमें होकर जो नहीं आएगा वो मुझे नहीं जान सकता, न पहचान सकता, न दर्शन कर सकता। तो इनमें तीनों में मेरा रूप है। बोलो। तीसर सत्य पुरुष मैं भया, सत्यलोक मैं ही रच लिया। तीसरा मैंने अपना रूप सतरूप धारण किया सतलोक में, और वहां पर स्थापित हो गया मेरा रूप सतलोक में। ऊपर में अलग लोक है, तब अगम, तब अनामी धाम है। बोलो। इन तीनों में मेरा रूप, यहाँ से उतरी कलायनूप। इन तीनों में तो मेरा रूप है। सतलोक से अनुपम कला एक यहाँ से सतपुरुष ने निकाली, बहुत विचित्र कला को निकाल करके अलग किया। सूरत को समझा रहे कि मेरी यहाँ से एक कला निकली और तो अपने से हमने अलग किया। बोलो। यहाँ तक निज कर मुझको जानो, पूर्ण रूप मुझे पहचानो। कहते यहाँ तक मैं बैठा हूँ, यहाँ करके मुझे पूर्ण रूप से पहचान लो कि यहाँ आओगे तो अलग अलग लोग में, फिर अगम लोक में अनामी धाम में आओगे, और जो यहाँ नहीं आएगा वो आ नहीं आ सकता। अंश दो सत पुरुष निकारी, ज्योत निरंजन नाम धरारी। कहते हैं दो अंश उन्होंने अपने से निकाल के अलग किया, एक निरंजन और एक ज्योति, दो को किया अलग। बोलो। यह दो कला उतर कर आई, झंझरी दीप में आन समाई। इन दोनों को ले आए आवाज से, सतलोक से सीधी आवाज आ रही है, यहाँ से दल कमल तक, यहाँ उनको बैठा दिया। दल कमल में निरंजन भगवान को और झंझरी दीप में आद्या महाशक्ति को बैठा दिया। बोलो। यहाँ बैठ त्रिलोकी रची, पांच तीन की धूम अब मची। यहाँ बैठ करके त्रिलोकी की रचना मसाला बनाया। ये यहाँ तब कि पांच तत्वों का कैसे बनेगा, तब लिंग शरीर कैसे हो, सूक्ष्म शरीर कैसे, सब मसाला बनाया, बना के तैयार किया। बोलो। तीन लोक से मैं रहूं न्यारा,
चार पांच छा में विस्तारा। कहते 3 लोग थे अलग, मैं तो सतलोक में, मैं अलग लोक में, मैं अगम लोक में, मैं अनामी लोक ही में रहता हूँ, इन और किसी लोगों में नहीं रहता। मेरा वहाँ अधर में स्थान है, और अधर कितना बड़ा है उसका क्या है कोई पारावार। ऊपर से तो नीचे ये रचना हुई है, तो ये तो सब छोटी होती गई, छोटा होता गया। जब उन्होंने भेजा यहाँ तत्पुरुष कला, उन्होंने वहाँ तो वहाँ वही नाके पर बैठा दिया। उसके बाद में पार ब्रह्म, और ब्रह्म बाद में निरंजन भगवान ईश्वर, ये एक ने 3 अलग अलग कर दिए और अपना वहां बन के बैठ गए। बोलो। 3 लोक एक बूंद पसारा, सिंध रूप में अगम अपारा। कहते हैं भाई 3 लोग तो मेरी बूंद का एक पसारा है, एक बूंद है, उस सिंध की एक बूंद, तो सिंध तो सिंधी है, तब उसकी एक बूंद ले आओ तो उसकी क्या महिमा, तो सिंध है। तो मैं अपार हूं, यहाँ की एक बूंद काम कर रही है, और तरकीब से उसको उतार दिया। पहले अगम, फिर अलग, फिर सतरूप, और सतरूप से फिर सतपुरुष में धीरे से नीचे उतार दिया, ले आए। बोलो। मैं न पताल स्वर्ग नहीं मिलता, ब्रह्मा विष्णु महेश न जुगता। न ब्रह्मा हूँ न विष्णु, न पाताल में रहता हूँ न मृत्यु में, न स्वर्ग वैकुंठ में रहता हूँ, मेरा तो अधर में घर है, वहाँ रहता हूँ। बोलो। नहीं गोलोक नहीं साकेत, इंद्रपुरी नहीं ब्रह्म समेत। सूरत को समझा रहे हैं कि गोलोक, साकेत लोग, राम लोग, कृष्ण लोग, या शिवपुरी में मैं वहाँ नहीं रहता, मैं तो अधर में रहता हूँ। मेरी एक बूंद काम करती है, एक बूंद का ये विस्तार है, और इसी को सब लोग कहते हैं कि नहीं यह पार है, ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं, ऊपर कुछ नहीं, ऊपर रहता है। क्या करके, और जब नहीं समझ में आता है तो झगड़ा कर बैठते हैं। अगर कोई कहता है कि नहीं चलो इनसे भी मिलो, इनका भी दर्शन करो, ऊपर ब्रह्म है, चलो ऊपर में ब्रह्म के भी दर्शन करना, फिर उसके ऊपर में पार ब्रह्म है, चलो उसका भी दर्शन करना, उसके ऊपर में महाकाल पुरुष है, उसका भी दर्शन करना, तब वो सत्यदेश मिलेगा। वो अचल है, अस्थायी है। अपने घर से काल को निकाल दिया, उस सत्यदेश से अलग लोग, अगम लोग से सब निकाल करके एक अलग कर दिया। अब काल वहां नहीं जा सकता, उसको अलग किए। बोलो। 3 लोक व्यापक मैं नहीं, बूंद एक मेरी यहाँ रही। 3 लोगों में मैं व्यापक नहीं हूँ, मेरी एक बूंद यहाँ रहती है, उसी का ये सब पसारा, सबका सब। मैं तो अनाम अधर में रहता हूँ, अनाम हो मेरा कोई नाम, न पहले है ना अब ना आगे होगा। मैंने अपना रूप धारण किया, वो अगम, दूसरा अलग, और तीसरा सतरूप। उस सतलोक में मैं ही, जो किसी को मेरे यहाँ आना है तो पहले सतलोक पहुँचे, फिर अलग लोक में, फिर अगम लोक में, तब मेरे यहाँ आ सकता है। ऐसे कोई पहुँचेगा नहीं। इसलिए गोस्वामी महाराज ने कहा कि चौथे पद के पारनामा, चौथा पद मेरी सतलोक, उसके पारनाम है, अधर घर है। तो ये जाते आते रहे, तब तो उन्होंने कहा ये वहाँ जाते आते रहे। ऐसी पीड़ लगी कि टूटे न टूटे,
तो ये चाहे कि टूट जाएगी तो नहीं टूटेगी। और उसी बूंद का सकल पसारा, वेदता ही कहे ब्रह्म अपारा। तो थी बूंद को अब जानते नहीं हो, तत्व से मिलते नहीं, तत्व की खोज नहीं करते हैं, जो इनको आगे का भी पता भी बताए, इनको ले भी चले और दर्शन भी आगे कराए।